हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोफेशनल सैलरी शीट कैसे बनाएं। ये मैंने एक सैलरी शीट बनाई हुई है जिसका हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे इसको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस से आपकी सैलरी। यहाँ पर कुछ अलाउंस मैंने लिया हुआ है, डीए, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, सीए, कन्वेंस अलाउंस, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस। यहाँ पर हमने ओवर टाइम को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ओवर टाइम इन आवर्स, तो आपने अगस्त मंथ में कितने आवर एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है और उस डिटेल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कितनी बनती है। और ग्रॉस सैलरी हो गया, डिडक्शंस यहाँ पर हमने पीएफ और ईएसआई लिया हुआ है। नेक्स्ट के यहाँ पर लास्ट जो होगा हमारा नेट सैलरी। इस प्रोफेशनल शीट में हम इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइएगा जिसको प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने यहाँ पर टॉपिक्स अपने सभी दिए हुए हैं, हमें सिर्फ उसमें डेटा को फीड करना है। तो एम्प्लॉय आईडी के लिए हम कोई यहाँ पर कोड ले लेते हैं, ईएम करेंगे 101। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मैंने 101 दे दी। इसमें मैं एक और लिख लेता हूँ नीचे, ईएम 102। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद हम इसको कर देंगे, ड्रैग कर देंगे जितनी भी हमारी डिटेल्स है। तो ये सारे सीक्वेंस में आ गई यहाँ पर। तो 1 से लेकर 9 एम्प्लॉय आईडी हमारे पास यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट के यहाँ टाइप करेंगे, यहाँ पर नेम टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दे दिया रोहन, मनीष, राहुल, राकेश, भुवन, रवि, नवीन, निर्मल, नवनीत। तो ये हमने 9 एम्प्लॉय के नेम्स यहाँ पर टाइप कर लिए हैं। नेक्स्ट इनके डेजिग्नेशन को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो रोहन यहाँ पर क्या है, मैनेजर है। नेक्स्ट यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, स्टाफ। तो यहां से हम 3 एम्प्लॉय को हम स्टाफ में यहां पर ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर हेल्पर की भी हम यहां पर से 3 एम्प्लॉय को हम हेल्पर में यहां पर शो कर देते हैं। तो ये हमारे डेजिग्नेशन में यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसकी बेसिक सैलरी को हम यहां पर देते हैं 45,000 मैंने यहां पर मैनेजर ही कर दी, 40,000 असिस्टेंट मैनेजर। सुपरवाइजर की जो सैलरी है यहाँ पर वो है 25,000। नेक्स्ट स्टाफ की जो सैलरी होगी वो 18,000 कर देते हैं, यहाँ पर कॉमन कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हेल्पर की जो सैलरी होगी यहाँ पर 15,000। अटेंडेंस, ये जो सैलरी शीट हम बना रहे हैं ये कौन से मंथ की है? अगस्त मंथ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अगस्त मंथ में हमारे 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पर हम इनके अटेंडेंस को शो कर देते हैं। मैनेजर यहाँ पर 28 डेज प्रेजेंट थे। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर 26 डेज प्रेजेंट थे। अब सुपरवाइजर यहाँ पर 30 डेज प्रेजेंट था। नेक्स्ट स्टाफ जो है कोई 26 डेज था, कोई 24 था, कोई 29 डेज था। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्पर्स को भी हम यहाँ पर कुछ ऐसे दे देते हैं, 29 डेज, 30 डेज एंड 31 डेज। इस तरह से मैंने इनके अटेंडेंस को यहाँ पर ले लिया है। अब अटेंडेंस से हम सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम सीखेंगे। इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर बेसिक सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे, अपॉन करेंगे 31। इतना अगर आप करेंगे बेसिक सैलरी अपॉन 31 तो आपकी 1 डेज की सैलरी यहाँ पर निकल जाएगी। तो ये 1 डेज की सैलरी होगी इनटू आप कितने डेज यहाँ पर प्रेजेंट थे। अटेंडेंस को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, देन आपने एंटर कर लेना है। तो ये आपकी अटेंडेंस से सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट होगी। आपकी 45,000 बेसिक सैलरी थी, लेकिन आपकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग 40,645.16 आपकी सैलरी यहाँ पर निकल रही है। तो आप इसको फुल ड्रैग कर लेंगे तो हम सभी एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर सैलरी को निकाल लेंगे। पॉइंट के बाद जो हमारे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं इनको हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो हम पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन आपने यहाँ पर क्या कहाँ जाना है, डिक्रीज डेसिमल्स। तो हम यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे इस तरीके से। तो आपकी सैलरी
इस तरह से शो हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर अलाउंस। अलाउंस में हमारा पहला अलाउंस है आपका DA, डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। DA जो होता है हमारा महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस। कंपनी में ये आपका परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट में हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको एक फिक्स्ड अमाउंट ले लेते हैं। यहाँ पर 400 यहाँ पर हमने ले लिया DA। तो इसको हम फुल ड्रैग कर लेंगे। ये सभी एम्प्लॉय के लिए सेम हमने यहाँ पर कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने 400 सभी के DA में यहाँ पर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्या है HRA। HRA क्या होता है हमारा हाउस रेंट अलाउंस। ये मकान किराया भत्ता भी कहा जाता है। ये आपको बेसिक सैलरी के एक फिक्स परसेंटेज पर दिया जाता है। HRA में यहाँ पर लूँगा आपका 18%। ये आपका बेसिक सैलरी का 18% होगा। इक्वल टू करेंगे यहाँ पर बेसिक सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे 18 और परसेंटेज के यहाँ पर साइन लगा देंगे, देन एंटर कर देंगे। इस फॉर्मूले को हम पूरा ड्रैग कर लेंगे सभी एम्प्लॉय में। तो सभी की यहाँ पर क्या आ जाएगी HRA निकल जाएगी। नेक्स्ट क्या है कन्वेंस अलाउंस। तो कन्वेंस अलाउंस को हम देख लेते हैं एक बार। कन्वेंस अलाउंस कंपनी के कर्मचारियों को निवास से कार्यस्थल तक की यात्रा की भरपाई के वाहन भत्ता दिया जाता है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। तो वो कंपनी क्या करती है आपको इसमें कन्वेंस अलाउंस के थ्रू आपको यात्रा भत्ता देती है आपके आने जाने के लिए, कार्यस्थल पर आने और जाने के लिए। तो हम यहाँ पर इसको एक फिक्स्ड अमाउंट में ले लेते हैं। तो कन्वेंस अलाउंस मैंने यहाँ पर कितना ऐड कर दिया 1000। तो 1000 मैंने यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस आपका ऐड कर दिया और इसको हम फुल ड्रैग कर लेंगे सभी एम्प्लॉय में। तो आपको 1000 का मिलता है कन्वेंस अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट क्या है आपका TA ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस ये जो आपके कन्वेंस अलाउंस है इससे डिफरेंट होता है। जब किसी कर्मचारी को कंपनी के वर्क से फील्ड में जाना पड़ता है तो उसके आने जाने रहने खाने पीने में जो खर्च होता है उसकी भरपाई कौन करती है कंपनी करती है। और किसके थ्रू करती है TA ट्रैवलिंग अलाउंस के थ्रू। आपको क्या करना पड़ता है कंपनी को बिल दिखाना होता है कि मेरा इतने का खर्चा आया फील्ड में। तो फील्ड में आपका जितना भी खर्चा आया उसका आपको बिल देना होता है किसको कंपनी को। तो उसके हिसाब से आपका ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर ऐड हो जाता है। मैंने यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस में जैसे मैनेजर हो गया तो मैनेजर को फील्ड में जाना पड़ गया तो उसका हमने यहाँ पर 10,000 ट्रैवलिंग अलाउंस ऐड कर दिया। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर को भी यहाँ पर फील्ड में जाना पड़ता है कभी कभी। तो उसका भी जब हो गए उसके हिसाब से उनकी यहाँ पर जितना भी उनका बिल था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर दे दिया। मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का हमने यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस ऐड कर दिया। जिनका नहीं है फील्ड का काम उनको हम ऐसे 0-0 में दिखा देंगे। कुछ हेल्पर्स भी गए थे फील्ड में तो उनको भी हम यहाँ पर दिखा देंगे। उनकी हमने उसके अकॉर्डिंग 2000 यहाँ पर दे दिए इस तरीके से। तो नेक्स्ट है हमारे इसमें ओवर टाइम। ओवर टाइम में हमने यहाँ पर 2 टॉपिक्स यहाँ पर लिए हुए हैं, ओवर टाइम इन आवर्स और नेक्स्ट है उसकी ओवर टाइम की सैलरी। पहले हम यहाँ पर आवर्स दे देंगे। तो क्या होता है कि कभी कभी कंपनी में एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है जिसके कारण कंपनी के वर्कर्स को वहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। कंपनी आपको जितना भी आपने एक्स्ट्रा वर्क किया उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी पे करती है। 31 डेज में आपने 30 आवर एक्स्ट्रा वर्क किया तो हमने यहाँ पर 30 आवर लिख दिए। ऐसे ही किसने 45 आवर वर्क किया, किसने 25 आवर वर्क किया, किसने यहाँ पर 29 आवर वर्क किया। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी के एक्स्ट्रा आवर्स का डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो ये हमने सभी की एक्स्ट्रा आवर की डिटेल यहाँ पर फिल कर दी। अब हमको इनकी सैलरी को निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू करेंगे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, अपॉन करेंगे यहाँ पर आपका जो मंथ है वो 31 है तो 31 कर देंगे हम। तो इससे क्या होगा D4/31, इसका अर्थ यह है कि आपकी 1 डे की सैलरी यहाँ पर निकल गई है। अब आपको कंपनी में कितने वर्क, आपका जो डेली वर्क होता है कितने आवर का होता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन करेंगे 8 कर देंगे, अपॉन 8 कर देंगे। तो इससे आपकी 1 आवर की सैलरी निकल गई है। अब आप इनटू करेंगे कितने आवर आपने एक्स्ट्रा वर्क किया 30 आवर, तो आप 30 कर देंगे, देन आपने क्या कर देना है एंटर कर देना है। तो ये आपका ओवर टाइम की जो सैलरी है 1 आवर के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर ली है। तो इसको हम फुल ड्रैग कर लेंगे तो सभी की यहाँ पर क्या आ जाएगी ओवर टाइम सैलरी निकल जाएगी। तो इसके जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट्स हैं इनको हम डिक्रीज कर लेंगे यहाँ पर से, डिक्रीज डेसिमल पॉइंट्स इस तरीके से। तो ये आ गई आपकी OT। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है ग्रॉस सैलरी।
तो ग्रॉस सैलरी के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर आपकी अटेंडेंस से जो आपकी सैलरी निकली थी पहले आप उसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, नेक्स्ट आपका DA हो गया प्लस HRA प्लस CA प्लस TA, देन आपने क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ गई है। तो इसको हम फुल ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से। तो सभी की एम्प्लॉय की यहाँ पर हमने ग्रॉस सैलरी को निकाल लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर PF और ESI, ये डिडक्शंस होती है हमारी जो हमारी सैलरी से कटती है। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि डिडक्शन के बारे में PF और ESI को हम चेक कर लेते हैं। देखो आज PF जो होता है हमारा प्रोविडेंट फंड होता है। गवर्नमेंट में ये बेसिक सैलरी का 10% और कंपनी में ये बेसिक सैलरी का 12% कटता है। और आपकी कंपनी जिसे हम एम्प्लॉयर बोलते हैं वो आपके PF में 12% क्या करती है, ऐड करती है। तो टोटल आपका PF जो होता है 24% ऐड होता है जो आपको कंपनी छोड़ने पर मिल जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, PF निकालेंगे, इक्वल टू करेंगे PF जो है हमारा अटेंडेंस वाली जो आपकी सैलरी है उसको आपने सेलेक्ट करना है, का कितना परसेंट, 12% कटता है। देन आपने परसेंट का साइन यहाँ पर लगा देना है, देन एंटर कर देना है। तो ये आपने क्या कर देना है, इसको फुल ड्रैग कर लेना है सभी एम्प्लॉय में। तो सभी की यहाँ पर PF की डिटेल्स शो हो गई है। तो इसको हम क्या कर देंगे, जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट्स है उनको हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका ESI। ESI को हम देख लेते हैं। ESI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ये आपके बेसिक सैलरी का 0.75% काटा जाता है। अगर आपको बीमारी या परेशानी होती है तो गवर्नमेंट इसका बेनिफिट आपको देता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो आपका ESI नहीं कटेगा, और जिसका ESI नहीं कटता है उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ESI हमारा किससे निकलेगा, अभी हमने जो PF निकाला था वो आपकी किससे निकालता है, अटेंडेंस सैलरी से। लेकिन जो ESI है गाइस आपका वो किससे निकलेगा, आपकी बेसिक सैलरी से। हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है 21,000 की, तो हम यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो बेसिक सैलरी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू करेंगे यहाँ पर 21,000। तो यहाँ पर हमने क्या शो किया, अगर आपकी बेसिक सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कॉमा करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बेसिक सैलरी है उसको सेलेक्ट करेंगे का कितना परसेंट, 0.75%। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और यहां भी हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे इस तरीके से। अगर आपकी बेसिक सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है तो उस कंडीशन में आपको कंडीशन देना है बेसिक सैलरी का 0.75% कटेगा, और कॉमा करके अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी बेसिक सैलरी 21,000 से ऊपर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन आप एंटर कर देंगे। इसको हम फुल ड्रैग कर लेंगे, इसको हम सभी एम्प्लॉय में ड्रैग कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर इन सभी एम्प्लॉय की 21,000 से ऊपर सैलरी थी, तो यहाँ पर से हमारी सैलरी जिसकी 18,000 से है और 15,000, 18,000 और 15,000 वालों की यहाँ पर क्या है, ESI कट रहा है। तो इस तरीके से हम ESI को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने ESI की कंडीशन अप्लाई कर दी। नेक्स्ट है हमारा नेट सैलरी, इक्वल टू करेंगे। तो नेट सैलरी में क्या होगा, ग्रॉस सैलरी में से हमारी ये दो चीज़ें क्या हो जाएंगी, PF और ESI क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ग्रॉस सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे PF और माइनस कर देंगे ESI, देन आपने एंटर कर देना है। तो इसको हम फुल ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ चीज़ें और अभी क्लियर करनी है, जैसे ओवर टाइम में हमने यहाँ पर आवर्स को यहाँ पर शो करना है। हमने जितने भी यहाँ पर आवर्स लिखे हुए हैं इन सभी के सामने आवर को भी इंक्लूड करना है। तो हमने इसको सेलेक्ट करना है, आपने Ctrl+1 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको कस्टम में आना है, तो कस्टम में आपने ये टाइप करना है, जो जर्नल है इसको आपने, जर्नल को आपने डिलीट करना है। यहाँ पर आपने हैच का साइन देना है, हैच आपकी जो अमाउंट है आवर्स में उसको आप शो कर रहे हैं। उसके बाद हम स्पेस करेंगे, डबल इंटरेट कॉमा स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे HRS आवर्स, और डबल इंटरेट कॉमा यहाँ पर क्लोज कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। जितने भी हमने यहाँ पर आवर्स टाइप किए हुए थे उन सभी के साथ यहाँ पर
HRS करके आवर्स लिखा हुआ आ रहा है। बेसिक सैलरी है। अगर आप चाहते हो इसको मैं कॉमा में यूज करूं, इसके बीच में कॉमा है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको डेसिमल पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज वाले, इसके जस्ट लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर एक कॉमा दिख रहा है, कॉमा स्टाइल। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो डेसिमल पॉइंट्स हैं इनको आपने डिक्रीज कर देंगे इस तरीके से। तो ये आपका इस तरह से कॉमा में शो करेगा। ऐसे आपके जितने भी हैं उन सभी को आप सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से, और उसमें भी आप कॉमा को इस तरह से यूज कर सकते हैं। और उसके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको आप डिक्रीज कर लेना इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, यहाँ लास्ट में भी हमने जो दिए हुए हैं इनको भी आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कॉमा इस तरह से हम यूज कर लेंगे, और उसके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको हम डिक्रीज कर लेंगे इस तरीके से। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।